Good morning, students. Today it is class about chapter number 3, A Trip to Bhopal. हमने इससे पहले वाले लास्ट क्लास में कुछ मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल अपने सॉल्व किए थे बच्चों। इसी मल्टीप्लिकेशन बेस का आगे बढ़ते हुए आज हम अभी एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ए ट्रिप टू भोपाल। डू यू नो व्हाट इज भोपाल? व्हाट इज भोपाल? आपने ईवीएस में पढ़ा होगा बच्चों। भोपाल इज द नेम ऑफ वन कैपिटल सिटी। भोपाल इज नेम ऑफ वन कैपिटल सिटी। नाउ इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश एंड भोपाल इज कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो बच्चों इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है, लुक एट द चार्ट and answer the following question. Now we have to see this chart, we have to read this chart and then we have to write the answer of some question on the basis of this chart. बच्चों हमें ये चार्ट दिया है, इस चार्ट को पढ़ना है, समझना है and then उसके आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए what information is given in this chart. इस चार्ट में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सी इट इज क्लास एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए, क्लास 1 33 स्टूडेंट्स, क्लास 2 32 स्टूडेंट्स, क्लास 3 42 स्टूडेंट्स, क्लास 4 50 स्टूडेंट्स एंड क्लास 5 53 स्टूडेंट्स. So all these students of class 1, 2, 3, 4 and 5th are going to trip to Bhopal. So on this basis of this table, question देखिए, each bus has 50 seat. Each bus has 50 seat. मतलब वो जो बच्चों ट्रिप के लिए जा रहे हैं वो बस से जा रहे हैं and each bus has 50 seat. देखिए how many students will get seat in 4 buses? उन्होंने 50 सीट वाली 4 बसेस अरेंज की है। Then how many students will get seat? तो कैसे करेंगे बच्चों इसका आंसर हम? क्या किसी के पास कुछ आइडिया आई है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे how many students will get seat? आइए देखते हैं। देखिए each bus इक्वल टू 50 सीट्स। एक बस में कितना सीट्स है? 50 सीट। देन यहां लिखता हूं बेटा मैं, नंबर ऑफ बसेस कितना है? व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बसेस? इट इज 4 बसेस। सो यू कैन राइट हियर 4 बसेस। देन नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट क्या होगा? आपने क्लास 3 में रिपीटेड एडिशन पढ़ा होगा बेटा कि एक बस में 50, दूसरे बस में 50, देन ऐसे पढ़ा होगा आपने 50, सेकंड बस में भी 50, थर्ड बस में 50 और फोर्थ बस में भी 50। ये पढ़ा होगा क्लास 3 में। ये हुआ रिपीटेड एडिशन। बट आज हम यहाँ पर रिपीटेड एडिशन से नहीं बल्कि आपने जो पिछले क्लास में जो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किए थे उस तरह से हम यहाँ पर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आइए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच बस 50 सीट्स आर देयर एंड नंबर ऑफ बसेस आर 4 देयर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 50 into 4। 50 into 4। आइए मैं यहाँ बगल में रफ में करता हूं बच्चों। देखिए 50 into 4 करता हूं, 4 0 0, 4 0 0, नो कैरी एंड 4 by the 20। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर इज हियर 200। इट्स मीन देयर टोटल 200 सीट्स आर देयर इन 4 बसेस। इन 4 बसेस। तो जितना सीट्स है उतने स्टूडेंट को सीट मिलेगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट सीट इन 4 बसेस? हम यहाँ ऐसा लिखेंगे 200 students will get seat in
4 buses. इन 4 buses. तो 4 buses में कितने बच्चों को सीट मिलेगा? Only 200 students will get seat in 4 buses. Now question B देखिए. How many students will be left without seat? कितने बच्चे बिना सीट से बचेंगे? मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट विल नॉट गेट सीट. कितने बच्चों को सीट नहीं मिलेगी? तो हमारे पास चारों बस में कितना सीट है? 200 सीट है. लेकिन हमें ये भी नहीं पता अभी कि टोटल बच्चे कितने हैं. तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर एंड देन क्या सीट अवेलेबल जो है 4 बसेस की सीट कम है कि ज्यादा है ये देखेंगे. तो आइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो क्या करेंगे बच्चे यहां पर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? हियर वी हैव टू ऐड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस. तो आइए पहले लिखते हैं 33, क्लास 2 में 32, क्लास 3 42, क्लास 4 50 एंड क्लास 5 53. तो आइए इन सबका जब हम एडिशन करेंगे, आइए हम यहाँ एडिशन करके दिखाता हूं आपको. 33 प्लस 32 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 53. देखिए 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 कैरी 1. देन 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 5 16 16 plus 5 21. So total students in class 1 2 3 4 5 are equal to 210. 210. अब ये इससे निकालेंगे 210. See, number of students are 210 and total seats are only in 4 buses are 200. So number of seats are less than number of students. तो डेफिनेटली सम स्टूडेंट्स विल नॉट गेट सीट. बच्चों का जो नंबर है वो ज्यादा है और सीट का नंबर है वो कम है. तो बच्चों डेफिनेटली कुछ बच्चों को सीट नहीं मिलेगी. हम कैसे लिखेंगे? सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट सीट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 210 minus total number of 10. See 200 is difference will be only what 10. इसका डिफरेंस कितना होगा 10. तो हम लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स will be left without seat. Without seat. मतलब 10 बच्चों को 4 बस में सीट उनको सीट नहीं मिलेगी. जो 4 बस है उसमें टोटल सीट 200 है लेकिन टोटल बच्चे मोर देन सीट है. जो जितने ज्यादा बच्चे हैं उतना बच्चे को सीट वहां पर नहीं मिलेगी. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. तो हो सकता है उन्होंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं. इफ वन बस कैन कैरी 35 स्टूडेंट्स. उन्होंने प्लान किया होगा कि बच्चे को सीट नहीं मिल रही है. चलो दूसरी बस देखते हैं. तो इन वन बस कैन कैरी 35 स्टूडेंट्स. उन्हें दूसरी बस देखी कि जिस बच्चे में ओनली एक बस में 35 स्टूडेंट जा सकते हैं. देन हाउ मेनी बसेस आर नीडेड टू कैरी ऑल स्टूडेंट्स. तो एक बस में ओनली 35 स्टूडेंट जाएंगे. तो हाउ मेनी बसेस आर नीडेड टू कैरी ऑल स्टूडेंट्स मीन्स व्हाट? ऑल स्टूडेंट मीन्स ऑल दी स्टूडेंट 210 स्टूडेंट्स. ये 210 स्टूडेंट्स हैं. ये 210 स्टूडेंट को कैरी करने के लिए उन्हें कितना बस चाहिए? तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 210
then in each bus can carry equal to only 35 स्टूडेंट्स। अब हमें ये देखना है कि यहां पर कितने बसेस चाहिए। फिर नंबर ऑफ बसेस नीडेड इक्वल टू, यहां पर टोटल नंबर को हमें 35 से डिवाइड करना है। टोटल नंबर को हमें यहाँ पर 35 स्टूडेंट्स कैन कैरी इन ईच बस, सो वी हैव टू डिवाइड हियर 210 डिवाइडेड बाय 35। आइए इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? 210 बाय 35। अब आपके मन में डर आया होगा कि सर हमें 35 का टेबल तो नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें डरने की जरूरत नहीं, और जैसे आपने लास्ट क्लास में कुछ मल्टीप्लिकेशन किए ना, वही बात हम यहाँ पर देखेंगे। आइए हम यहाँ पर 35 का टेबल बना लेते हैं। अब टेबल कैसे बनाएंगे देखिए। आइए जो 35 का टेबल कैसे बनाएंगे, रफली बना लेंगे। 35 इंटू 1 करके देखेंगे बच्चों, 35 इंटू 2 करेंगे, 35 इंटू 3 करेंगे। जब तक हमें ये नंबर मिलता है क्या देखते हैं। अगर ये नंबर मिलता है तो हम वहां पर रुक जाएंगे। देखिए 5 1 5, 1 3 3 35, 5 2 10 कैरी 1, then 6 plus 1 7। चलिए then 3 5 15 कैरी 1, 6 3 9 plus 1 10। चलिए और आगे देखते हैं 35 इंटू 4 करके देखते हैं। तो 5 2 20 कैरी 2, then 12 plus 2 14, then 35 इंटू 5 25 कैरी 2 then 15 plus 2 17, 35 into 6 30 कैरी 3 18 plus 3 21। चलिए हमें यहाँ पर 210 नंबर मिल गए। देखिए कब मिला? when you multiply by 6। so here we can divide 35 6 are 210। तो 210 minus 210 means 0 0 0। So our answer is here 6. Answer is our answer is 6 here. So how many buses are needed to carry all students? 6 buses are needed to carry all students। ये जो आपके पास 210 टोटल स्टूडेंट्स थे, इनको सभी स्टूडेंट्स को कैरी करने के लिए 35 सीटर जो बसेस है, ऐसे आपको यहाँ पर 6 बसेस की जरूरत पड़ेगी। देन यू कैन कैरी ऑल दिस 210 स्टूडेंट्स इन 6 बसेस। नाउ मैं ये रफ वाला यहाँ से मिटा लेता हूँ। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखिए इन वन बस हैज 42 सीट्स। अभी आपके पास दूसरी बस है जिसमें कि 42 सीट्स है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट सीट इन 8 सच बसेस। अगर एक बस में 42 सीट है तो ऐसे ही 8 बसेस आपके पास है, तो ऐसे 8 बसेस में कितने बच्चों को सीट्स मिलेगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच बस कितना है बच्चों? 42। एक बस में कितना सीट्स है? 42। देन नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ बसेस
8. फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 8 buses इक्वल टू 42 इंटू 8 करना पड़ेगा। 42 इंटू 8 करेंगे। आइए 42 इंटू 8 के जगह में कितना पढ़े जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। 8 to the 16 carry 1, so we have to write this carry 1 here, and 8 for the 32, 8 for the देखिए 8 for the 8, 8 to the 16, 8 to the 24 and 8 for the 32 plus carry 1 33. Our answer is here 33 336. The multiplication of these two numbers is, when we multiply 42 by 8, then our answer is here 336. 336 क्या है? Total number of seats in 8 buses. तो 8 buses में total 336 सीट है, और जितना सीट्स है उतने बच्चे को सीट मिलेगी। तो क्या लिखेंगे? 336 स्टूडेंट्स will get seats in 8 buses. तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक बस में अगर 42 सीट्स है और ऐसे 8 बसेस आपके पास है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट इन 8 बसेस इक्वल क्या हुआ? 42 इंटू 8, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। 8 to the 16 कैरी 1, then 8 to the 32 प्लस 8 किया कैरी 1, आंसर हुआ 33 हुआ। then our answer is 336. so जितना टोटल सीट है 336, therefore जितना सीट है उतने बच्चों को, उतने स्टूडेंट्स को आपको सीट मिलेगी, इसलिए 336 स्टूडेंट्स विल गेट सीट इन 8 buses. तो बच्चों इस तरह आज आपके ये 1, 2, 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिखिए, पहले आप इस वीडियो को देखेंगे, देखिए क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो अगली क्लास में फिर हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।